आज की वीडियो हमारी होने वाली है प्रोटीन के ऊपर। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन जो होते हैं इनके टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, किस किस टाइप के प्रोटीन होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी कैसा होता है, टर्सरी, क्वाटरनरी, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। देन हम लोग देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, इनके एग्जाम्पल समझेंगे। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि हार्ट में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है। हमारी एंटीबॉडीज जो होती है, जो कि जो भी हमारे बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनसे लड़ने का जो एंटीबॉडीज काम करती हैं, वो भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन का ही एक टाइप है हमारे। जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखेंगे आज, और फिर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग खाना खाते हैं और खाने में अगर प्रोटीन खाते हैं हम लोग, तो प्रोटीन प्रोटीन जो है बॉडी उसको कैसे तोड़ती है, सिंपल कैसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करती है, तो हम लोग डाइजेशन देखेंगे। फिर बॉडी कैसे उसको एब्जॉर्ब करती है, तो एब्जॉर्प्शन समझेंगे हम लोग बॉडी में प्रोटीन का। फिर हम लोग देखेंगे कि जब बॉडी ने प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो उसका यूज़ कैसे करेगी बॉडी, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे करेगी बॉडी, अलग अलग पार्ट में भेजेगी, कैसे जो है हमारे सेल्स हैं उनके जो राइबोसोम्स वगैरह है वो कैसे प्रोटीन बनाएंगे। तो इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का, वो समझेंगे। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्रोटीन के टाइप्स, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, और हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको प्रोटीन के बारे में एक बहुत अच्छा एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई देखने के लिए मिल सकती हैं यहाँ पे। तो बात करें कि प्रोटीन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो प्रोटीन एक बड़े बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़े, वो एक बायोमोलिक्यूल्स थे। कल हम लोग लिपिड पढ़ने वाले हैं, वो भी एक बायोमोलिक्यूल्स होंगे। वैसे ही आज हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं, ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स है। और इन तीनों के अलावा एक और बायोमोलिक्यूल्स होता है जिसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। ठीक है। तो हमने बात करी कि जो है प्रोटीन जो है एक टाइप का बायोमोलिक्यूल है। ठीक है। अब जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन डायरेक्ट ऐसे नहीं बनते, इसकी कुछ छोटी सब यूनिट्स होती हैं जिनको मिला करके प्रोटीन बनता है। ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर जो एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो हीमोग्लोबिन भी जो है वो एक छोटे प्रोटीन स्ट्रक्चर से बना है। जैसे कि 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, और फिर जो अल्फा और जो बीटा चेन है वो भी फर्दर और छोटे सब यूनिट प्रोटीन से मिलकर बनी, जो कि अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की, वो अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। यही अमाइनो एसिड जब मिलते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है हमारा बन करके तैयार होता है। तो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं कैसे हैं, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड बीच में जुड़ता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कि एक अमाइनो एसिड और एक अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ करके अमाइनो एसिड से एक बड़ा बड़ा प्रोटीन बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में अपना अपना अलग अलग टाइप से रोल प्ले करते हैं। तो फंक्शन क्या है प्रोटीन का, तो प्रोटीन का फंक्शन है जो कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वो सब प्रोटीन के ही टाइप्स हैं। जो भी एंजाइम्स हैं सब हमारे प्रोटीन के टाइप है। जैसे कि और जो हमारे स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, जैसे हमने बात की एंजाइम्स जो है, जिसमें कि अपना की लॉक मैकेनिज्म होता है। ठीक है। और जो कुछ स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारे सेल्स वगैरह जो होती हैं, इनमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स वगैरह पाए जाते हैं, वो सभी प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। और हमको जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, जो एंटीबॉडीज, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम एंटीबॉडीज, ये सारी एंटीबॉडीज भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। तो हमने बात करी कि डेफिनेशन क्या हो सकती है प्रोटीन की, इनके फंक्शन समझे कि बॉडी में कैसे कैसे काम आते हैं प्रोटीन्स। अब हम लोग इनकी इस जो प्रोटीन का जो एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने अमाइनो एसिड बोला, तो अमाइनो एसिड के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली अमाइनो एसिड है क्या। तो अमाइनो एसिड मेन 5 एटम्स से, फिर एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। पहला होता है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कोई कोई अमाइनो एसिड में सल्फर भी पाया जाता है। तो ये बेसिक जो है अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो अमाइनो एसिड के अब स्ट्रक्चर में 3 मेन चीजें होती हैं। पहली हमारी चीज होती है, पहले एक सेंट्रल का कार्बन होता है, और इसी सेंट्रल कार्बन से जुड़े हुए हमारे अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और आर चेन ग्रुप होते हैं हमारे। ठीक है। तो जो अमाइनो ग्रुप जो होता है, ये हल्का सा एल्कलाइन नेचर का होता है, हल्का सा बेसिक नेचर का होता है, जो कि प्रोटीन को, कई प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिक नेचर इसी के कारण शो करते हैं। जो अमाइनो ग्रुप है वो हल्का सा बेसिक नेचर का होता है। वहीं जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एसिडिक नेचर का होता है हमारा। तो एक अमाइनो एसिड जो है उसमें एसिडिक नेचर का भी एक ग्रुप पाया जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि एसिडिक नेचर का है, और अमाइनो ग्रुप जो है बेसिक नेचर का है। वहीं जो आर जो साइड चेन जो हमारी है, यही साइड चेन जो है हर अमाइनो एसिड में चेंज होती है। जैसे हम लोग बोले कि हमारी बॉडी में 21-22 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो जब सबकी जो है लगभग हमारे अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप लगभग सेम रहते हैं हमारे, लेकिन जो आर चेन वाला जो ग्रुप है हमारा, साइड चेन वाला जो ग्रुप है, वो चेंज होता है। और जब भी वो चेंज होगा तो अमाइनो एसिड जो है उसका जो टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अमाइनो एसिड, एक्चुअली अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर लगभग लगभग हमारे 20 से 22 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, और उसमें से कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल मतलब कि होता है कि जो जरूरी ही है हमको बाहर से डाइट में लेना, मतलब कि अगर वो हम लोग नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी उनको बना नहीं सकती है। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हम कोई भी प्रोटीन खाएं उसको तोड़ ओड़ करके हमारी बॉडी जो है वो अमाइनो एसिड बना लेगी।
जो कि हमारे लिए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं, जो कि हमको बाहर से जरूरी नहीं है खाना, हमारी बॉडी उनको बना लेती है, लेकिन उसके लिए कोई प्रोटीन का पार्ट हमको मिलेगा तो उससे हमारी बॉडी उसको बना लेगी। तो लगभग हमारे 9 से 10 प्रकार के जो होते हैं वो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे हिस्टाडीन, लाइसिन, वैलिन, जो ल्यूसिन, ये सब जो है हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट है, सबके नाम याद करने पड़ेंगे एक बार, तो जब पीडीएफ में शेयर करूंगा तो सबके नाम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि आज की एक क्लास के अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो सबके नाम यहाँ पे हम लोग याद नहीं कराएंगे। मैं यहाँ बता सकता हूँ कि एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल के कहलाते हैं, कुछ कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि अगर से कई बार एसेंशियल होते हैं, कई बार एसेंशियल नहीं होते, मतलब बीच के होते हैं हमारे, कई बार बॉडी खुद भी बना लेती है और उनको प्रॉपर चीज़ें मिल गई तो, ठीक है। ये हमारे अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि इनमें सब में आर चेन चेंज है, ठीक है। तो हमने क्या बात करी कि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी में लगभग 21 से 22 टाइप के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, और इन्हीं अमाइनो एसिड्स से अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो है हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हीमोग्लोबिन में जो एक अल्फा चेन या फिर बीटा चेन जो पाई जाती है वो छोटे छोटे से अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, और यदि उन अमाइनो एसिड्स में कहीं पे भी थोड़ा सा भी बदलाव वगैरह जाता है तो फिर वो प्रोटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि जब हम लोग सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि अमाइनो एसिड की जो चेन है, उस अमाइनो एसिड की चेन का एक जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो गया हमारा, और उस अमाइनो एसिड के चेंज होने के कारण जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूरा हमारा डिस्टर्ब हो गया, और उस व्यक्ति की जो आरबीसी जो गोल होनी चाहिए थी वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो गई ना। तो अमाइनो एसिड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाने में। तो हमने बात करी कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन किस किस लेवल के पाए जाते हैं। लेवल इन द सेंस कि सबसे प्राइमरी लेवल जो होता है, मतलब कि जो इनिशियल लेवल है जिसमें कि सिर्फ अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन पाई जाएगी, वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। वहीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अमाइनो एसिड की चेन तो रहेगी, लेकिन साथ में वो एक शेप भी प्रोवाइड हो जाएगा हमारा, जैसे कि हेलिकल सेल या फिर अल्फा हेलिक्स बना लेगा हमारा जो प्रोटीन रहेगा, वहीं बीटा प्लेट्स बना लेगा, तो प्रॉपर एक शेप भी बनाएगा। वहीं जो टर्सरी स्ट्रक्चर इसका होता है, इसमें 3D फोल्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, मतलब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट सीट में हमको जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, वहाँ पे हमको 3D स्ट्रक्चर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है हमारा, इसमें सेकेंडरी जो हमारा स्ट्रक्चर है, अल्फा चाहे वो बीटा, दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब राउंड वाले जो है हेलिक्स फॉर्म में ही पाए जाएंगे, प्लेट्स फॉर्म में ही पाए जाएंगे, दोनों का मिक्सचर जब बनता है तो हमारा जो है टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोटीन का। और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 3D शेप लिया हुआ होता है, और यही जब टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत सारे मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो उसको क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बोला जाता है। और जो हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है वो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर का ही बना हुआ होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन्स होती हैं हमारी, ठीक है। तो हमने देखा कि अलग अलग लेवल्स के प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम एक एक करके इन लेवल्स को समझ लेते हैं कि जो प्राइमरी लेवल में जो प्रोटीन है वो कैसा बना होता है, क्या उसका काम होता है। तो जो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अमाइनो एसिड की एक लंबी सीधी चेन बनी रहेगी, जिसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। बॉन्ड्स के नाम याद रखना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है जब हम लोग एग्जाम्स में रहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो बॉन्ड्स भी यहाँ पे इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी में मान लो पेप्टाइड पाया जा रहा है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, ऐसे करके बॉन्ड्स जो है वो बढ़ते जाते हैं हमारे, ठीक है। तो हमने बात करी कि जो है प्रोटीन जो है प्राइमरीली हमारा अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है, और अमाइनो एसिड जब एक लंबी चेन बनाते हैं तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड हमारा जो है प्रोटीन बनता है, ठीक है। आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इनके एक एग्जांपल देखें, जैसे कि इंसुलिन हमारा एक जो है एंजाइम है, जो इंसुलिन एंजाइम है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्रोटीन के। हीमोग्लोबिन जो एंजाइम है, हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन होती है और अल्फा चेन में जो चेन्स होती हैं वो इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं में चेंज हो जाता है कई बार, ठीक है। अब इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी सीक्वेंस में इंपॉर्टेंस है ना, कि अगर से जिस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि वैलिन या फिर हमारा जो ग्लूटामिक एसिड, तो ये जो अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं एक सीक्वेंस में जुड़ते हैं कि इसके बाद ये अमाइनो एसिड जुड़ेगा, और इनमें कहीं सीक्वेंस में चेंज आ गया तो फिर हमको डिसीज हो सकती है। जैसे हमने थोड़ी पहले बात करी कि सिकल सेल डिसीज हो सकती है, आरबीसी का शेप जैसे नॉर्मल रहता है तो सिकल शेप में कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड का जो है पोजीशन चेंज होने के कारण, ठीक है। उस पोजीशन को हम लोग म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। इसकी एक बड़ी क्लास हम लोगों ने अपने चैनल में डाली हुई सिकलिंग की, लगभग 1 घंटे की, तो जिसको सिकलिंग पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो वो जाकर के वो क्लास में देख सकता है इस क्लास के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन फोल्ड्स होना चालू होते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पे एक एक अमाइनो एसिड जुड़ करके एक माला टाइप की बनाई उन्होंने और एक लंबी सी स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन यहाँ पे फोल्ड्स नहीं हुए थे प्रोटीन, मतलब आपस में ऐसे हेलिक्स फॉर्म, मतलब सर्कल टाइप का नहीं बनाए थे, हेलिक्स नहीं बनाए थे, या फिर प्लेट्स के फॉर्म में अरेंज नहीं हुए थे हमारे,
लेकिन जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे हेलिक्स या फिर हमारे प्लेट्स के फॉर्म पे यहाँ पे अरेंज हो सकते हैं प्रोटीन हमारे। तो थोड़ा सा प्राइमरी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है हमारी जो प्रोटीन का, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण ही जो है हेलिक्स का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है और प्लेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आपस में जैसे कि पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें सिर्फ हमारा क्या पेप्टाइड बॉन्ड था, जो कि एक पेप्टाइड को दूसरे पेप्टाइड मतलब एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे अब अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी जुड़ जाएगा, जिससे कि थोड़ा सा प्रोटीन जो है फोल्ड हो जाएगा हमारा, जिससे कि हेलिक्स का फॉर्मेशन करेगा या फिर बीटा शीट्स का फॉर्मेशन करेगा हमारा। तो सेकेंडरी प्रोटीन दो टाइप के पाए जाते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेट शीट, ठीक है। इसको अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट प्लेट भी उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि अल्फा हेलिक्स जो होता है स्पाइरल फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे गोल गोल ऐसे स्पाइरल फॉर्म में पाया जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है हमारा प्राइमरी की अपेक्षा। और जो बीटा होता है थोड़ा जिगजैग पैटर्न में पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन रिजिड होता है, इसको ये टूट सकता है, रिजिड होता है, थोड़ा सा कड़ा होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम उसको हिंदी में। अब इसके एग्जांपल देखें तो हमारे जो बाल हैं, जो जैसे जिसमें केराटिन जो पाया जाता है, वो केराटिन जो होता है एक हमारे जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ हमारा जो प्रोटीन है। वहीं जो फिब्रो जो सिल्क वगैरह पाया जाता है उसमें फिब्रोन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। तो बात करिए जो केराटिन है हमारे नेल्स और हेयर में मिलता है देखने के लिए हमको यहाँ पे, और फिब्रिन जो है हमारा है वो हमको सिल्क के फॉर्म में, जो सिल्क जो हम लोग यूज करते हैं उनमें जो है वो फिब्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो हमने बात करी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं प्रोटीन के, इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की। टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन है इनकी अमाइनो एसिड की लंबी चेन है और वो अल्फा और बीटा जो हेलिक्स और प्लेट में भी है और साथ में और फोल्ड भी है, 3D तरीके से फोल्ड हो चुके हैं, आपस में थोड़ा सा गुथ चुके हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक 3D स्ट्रक्चर जो है हमको यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर से मिलता है देखने के लिए प्रोटीन का। और जो फंक्शनल प्रोटीन है जो कि अब एक्चुअल काम कर सकता है बॉडी में, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन जो है जब काम करना स्टार्ट करता है, जैसे कि वो मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। मायोग्लोबिन प्रोटीन के जैसे ही एक टाइप का जो हीमोग्लोबिन के जैसे ही एक टाइप का प्रोटीन है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, है ना, और जो मायोग्लोबिन है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है। मायोग्लोबिन जो है वो हार्ट वगैरह की सेल से पाया जाता है, मसल्स वगैरह में पाया जाता है, जो कि अपने पास अलग से जो है ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। जब अगर से हार्ट को जरूरत होती है बाई चांस ऑक्सीजन की, तो वो वहाँ से सप्लाई कर सकता है हमारा, ठीक है, मायोग्लोबिन। वहीं जो कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो एंजाइम्स वगैरह भी यहाँ पे हमारे जो है टर्सरी स्ट्रक्चर से ही बने हुए होते हैं। अब इनमें बॉन्ड्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन वगैरह यहाँ पे होता है हमारा, ठीक है। तो इन सब बॉन्ड्स के नाम से हम लोग याद कर लेंगे। इन बॉन्ड्स से भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, तो हमको ये याद रखने की जरूरत है। हम बात कर लेते हैं क्वार्टरनी स्ट्रक्चर की। तो क्वार्टरनी जो स्ट्रक्चर हमारा होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमने टर्सरी स्ट्रक्चर देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो सिर्फ उसमें एक चेन रहती है प्रोटीन की, ठीक है। लेकिन जो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होते हैं वो कई जो है टर्सरी चेन से मिल करके बने हुए होते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन खुद हमारा जो है 3 टाइप की टर्सरी चेन से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स आती हैं। तो इनसे मिलकर के क्या बनेगा, हमारा हीमोग्लोबिन बन गया। अब हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट ऑफ चेन्स पाई जाती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। वहीं जो है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो कि डीएनए को बनाने का काम करता है हमारा। डीएनए पॉलीमरेज एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि हमारे क्या करता है, डीएनए को बनाता है। और जो डीएनए को बनाने वाले जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें बहुत सारी क्वार्टरनी टर्सरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं हमारे प्रोटीन्स के, जो कि यहाँ पे डीएनए को फॉर्मेशन करेंगे फिर आगे जाकर के। तो हमने बात करी कि 4 टाइप के हमने प्रोटीन के लेवल्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनी स्ट्रक्चर, जो कि हमारी बॉडी के लिए अलग अलग पार्ट में यहाँ पे यूज होते हैं हमारी बॉडी में। अब हम लोग यही बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। हमने अभी लेवल्स देखे प्रोटीन के 1 से लेकर के 4 तक। अब हम लोग प्रोटीन के टाइप देख लेते हैं, किस किस टाइप में हमारी बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है। तो मेन 3 टाइप होते हैं हमारे। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस मतलब हम लोग कोलेजन से समझ सकते हैं कि कोलेजन जैसे हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है, कार्टिलेजेस में पाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा मतलब कि हमको ऐसे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ देने का काम करता है, बोन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। हमारी स्किन जैसे हमारे जो गाल में, चीक्स में जो स्किन के अंदर जो होता है वो कोलेजन होता है, जिसके कारण थोड़ा सा स्किन जो थोड़ी खिंची हुई रहती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो कोलेजन थोड़ा कम होता जाता है, थोड़ा सा ढीला हो जाता है। इस कारण हमको झुर्रियाँ देखने के लिए मिलती हैं, या फिर जो है हम हमारे जो स्ट्रक्चर है थोड़े से स्मूथ होने लगते हैं थोड़े से हमारे, है ना। तो कोलेजन क्या है, एक टाइप का फाइब्रस प्रोटीन है जो कि थोड़ा सा खींच करके रखना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। वहीं ग्लोबुलर जो प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर मतलब कि जो नाम से समझ में आ रहा है, ग्लोबुलिन, जैसे कि हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडीज, वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं काम करते हैं एक्चुअली बॉडी में,
ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन करते हैं, ग्लोबुलर जो है काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम करते हैं हमारे, ठीक है। भाई मेम्ब्रेनस प्रोटीन कुछ पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करेंगे, आयरन सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करेंगे। तो मेम्ब्रेनस प्रोटीन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं अधिकतर हमारे। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन का। अब एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि जो फाइब्रस प्रोटीन है ये थोड़े से लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं, पानी में घुलते नहीं है आसानी से। जैसे हमारे जो हेयर वगैरह है, सुनिए हम नहाने के लिए गए, पूरे हमारे हेयर धुल गए, जो हेयर है वो घुल गए पानी में, तो ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि उसमें जो है फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है, थोड़ा सा लंबे लंबे थ्रेड टाइप होते हैं और इंसॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है। यही हमारे नाखूनों में भी पाए जाते हैं, ठीक है हमारे, तो ये घुलते नहीं है आसानी से बॉडी पानी के अंदर। तो पानी में इंसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो कि लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इनका काम क्या है बॉडी में? इनका काम है कि बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, थोड़ा सा मजबूती प्रोवाइड कराना, ठीक है। कहीं बोन्स वगैरह में भी यही फाइब्रस प्रोटीन ही पाए जाते हैं हमारे। तो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जिससे कि बॉडी जो है प्रॉपर अपने काम कर सके। एग्जाम्पल्स क्या क्या इसके हो सकते हैं? कोलेजन, जैसे हमने बात करी, कोलेजन जो होता है जो बोन्स स्किन वगैरह में आता है, थोड़ा सा मजबूती देता है हमारे बोन्स और स्किन को, ठीक है। क्रेटिन पाया जाता है, क्रेटिन हेयर्स और नील्स वगैरह में पाया जाता है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमको, हमारे हेयर्स को, नील्स को, ठीक है। और इलास्टिन नाम का एक प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है जो कि थोड़ा सा लचीलापन प्रोवाइड कराता है हमारे टिश्यूज को। तो हमने बात करी कि फाइब्रस नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि इसकी सारी स्ट्रक्चर्स है हमारे। हेयर का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे हमारे, जो है कोलेजन का डायग्राम बना हुआ है। तो जब हम पीडीएफ शेयर करेंगे तो इसको डिटेल में थोड़ा देख लेंगे सब लोग, है ना। अब हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। तो ग्लोबुलर जो प्रोटीन होते हैं, नाम से ही समझ में, गोल गोल मतलब ग्लोबुलर, थोड़ा सा गोल होते हैं, स्फेरिकल शेप के हमारे होते हैं, ठीक है। ऐसे हम याद करने के लिए गोल बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो है पानी में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं आसानी से, और जब घुल जाते हैं तो इसलिए ये काम अपने प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। जैसे बॉडी में जो एक्टिव वर्क अगर करने का कोई काम करता है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन ही करते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? हमारे हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे जो प्रोटीन हम लोग खा रहे हैं, इनका प्रोटीन का डाइजेशन जो करेंगे वो भी एंजाइम्स ही करेंगे, है ना। तो पेप्सिन वगैरह एंजाइम जो हमारे रहेंगे। कल हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो वहाँ पे जो है हमारा अमाइलेज नाम का एक एंजाइम था। तो ये एंजाइम्स जो रहते हैं ये हमारे प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, जो कि डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं हमको। भाई एंटीबॉडीज हैं जो कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, कोई भी एंटीजन आया तो उसको मारने का काम करेंगे, कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुसा तो वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन का ही एक एग्जांपल है। इंसुलिन जो हमारे अंदर जो एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, जैसे हमने ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह खा ली तो उसको रेगुलेट करने का जो काम करता है इंसुलिन करता है, वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन का ही यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है। हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन की। तो मेम्ब्रेन जो हमारी होती है, जो भी सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। अभी मेम्ब्रेन जो है पूरी तरीके से पैक नहीं करती है सेल को, इसमें कुछ दरवाजे होते हैं, है ना, दरवाजे, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टर्स कुछ होते हैं, जो कि कुछ चीज़ों को, सेलेक्टिव कुछ चीज़ों को सेल के अंदर जाने देते हैं और कुछ चीज़ों को सेल से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जो दरवाजे होते हैं सेल में वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिनको हम चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ आयन चैनल होते हैं जो कि सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को बाइंड करके अपना जो है सेल की एक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि और कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि जैसे कि सेल को अगर ग्लूकोज की जरूरत है तो सेल को ग्लूकोज मिल जाएगा। तो इस टाइप के जो दरवाजे हैं सेल के ऊपर, जो कि सेल के अंदर कुछ चीज़ जाने दे रहे हैं, सेल के बाहर कुछ चीज़ निकाल रहे हैं। सेल को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो कि सेल में कोई प्रॉब्लम आ रही तो जो हार्मोन्स वगैरह की सिग्नलिंग वगैरह करना है, तो ये सब चीज़ों का काम जो होता है हमारे जो है प्रोटीन्स के चैनल्स करते हैं, प्रोटीन के दरवाजे करते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। तो हमने बात करी मेम्ब्रेन्स प्रोटीन की, जो कि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के बारे में। डाइजेशन का मतलब क्या? हमने मान लेते हैं कि हमने एक अंडा खाया जिसमें प्रोटीन था, तो अब वो बॉडी के अंदर जाएगा तो पहले दांतों से उसको चबाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा, माउथ में जो है प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है। दांतों से उसको चबाया जाएगा, फिर पेट के अंदर जाएगा, वो पेट के अंदर, पेट में उसके जो है स्टमक में जो पेप्सिन रहेगा वो उसको तोड़ेगा, ठीक है। फिर और अंदर जाएगा तो जो इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स रहेंगे तो वो उसको तोड़ेंगे। तो जो ये तोड़ रहे हैं अपन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में, अमाइनो एसिड्स में, तो वो डाइजेशन कहलाता है। वहीं जब एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अब जो टूटे हुए टुकड़े हैं, मतलब अमाइनो एसिड्स जो है प्रोटीन के, वो जब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, कैसे एब्जॉर्ब करेगी, कैसे सोडियम का यूज करके उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा एक प्रोसेस, ठीक है। भाई मेटाबॉलिज्म की बात करें, अब वो बॉडी के अंदर पहुंच चुके हैं, अब वो लीवर के पास पहुंच चुके हैं। अब लीवर को डिसाइड करना है कि इसको कहाँ भेजना है, कितना प्रोटीन हमारी बॉडी की जरूरत है। जैसे कि कल हम लोगों ने बात की हुई थी कि एक्स्ट्रा अगर से हो जाता है ग्लूकोज, या फिर एक्स्ट्रा हमारे अंदर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो बॉडी उसको एज अ ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेती है। लेकिन प्रोटीन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोटीन कहीं स्टोर नहीं होता है, जितनी बॉडी को जरूरत है
उतना वो चला जाएगा पूरी बॉडी में, अलग अलग जहाँ चला जाएगा, मसल्स में चला जाएगा, लीवर खुद उसको कुछ मेटाबॉलिज्म कर लेगा। हर एक सेल जो है प्रोटीन बनाने का काम करती है, जो जितनी उसकी जरूरत होती है इस टाइप से अमाइनो एसिड से, ठीक है। लेकिन स्टोर नहीं होता है प्रोटीन हमारी बॉडी में कहीं पे भी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है फिर उसका क्या होता होगा, तो उस एक्स्ट्रा प्रोटीन से जो अमाइन ग्रुप जो होता है, जैसे हमने बात की थी अमाइनो ग्रुप, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, तो बॉडी फिर उसको यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि बॉडी में स्टोर नहीं हुआ प्रोटीन, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आया था उसको तोड़ ताड़ करके फैट के रूप में बॉडी स्टोर कर लेगी, या फिर उसको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना करके उसको स्टोर कर लेगी, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा प्रोटीन हमने खाया है बॉडी से, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा, तो वो क्या रहेगा, यूरिया के माध्यम से उसका कुछ ग्रुप बाहर चला जाएगा बॉडी से, और जो प्रोटीन के जो बाकी चीज़ बची हुई है स्ट्रक्चर, उसको एज अ ग्लूकोज बॉडी यूज़ कर लेगी, या फिर एज अ फैट उसको यूज़ कर लेगी बॉडी प्रोटीन को, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा, तो ये मेटाबॉलिज्म में सब चीज़ें करेंगी। अब हम इनको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म को एक बार थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या, कि एंजाइम का यूज करके बॉडी प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स मतलब अमाइनो एसिड्स में तोड़ रही है। अमाइनो एसिड का जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको छोटे छोटे मतलब सिंपल प्रोटीन स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स में तोड़ रही है। तो अब तोड़ती एक्चुअल कैसे है, तो जब हमने मान लेते हैं हम लोग खाना खाया, मान लेते हैं खाने के तौर पर प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स एग है, ठीक है। हमने अंडा खाया, अंडा जो है माउथ में जो है हमारे दांतों के जरिए उसको चबाया जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉपर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि कल जब हम लोग पढ़ा रहे थे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में जो है सलाइवरी अमाइलेज निकलता था सलाइवरी ग्लैंड से, लेकिन यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड से कोई ऐसा एंजाइम नहीं निकलता है जो कि प्रोटीन को तोड़े, बस हमारे दांतों द्वारा उसको चबा करके तोड़ लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, बस प्रोटीन नहीं टूटेगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी हमारी। फिर जो अंडा है जिसको हम दांतों से चबा करके अंदर गया है, तब वो स्टमक में जाएगा। एक्चुअली स्टमक में कल क्या हो रहा था, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, अच्छा कल की बात छोड़ते, आज क्या पढ़ते हैं हम लोग। तो आज जैसे प्रोटीन जो है अंदर जाएगा, स्टमक में जाएगा, तो स्टमक से जो है एक एंजाइम निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। अब जो पेप्सिन जो रहता है वो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को एक छोटे छोटे टुकड़ों में पेप्टाइड्स में तोड़ता है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड सिंपल फॉर्म नहीं है हमारे अमाइनो एसिड का, ठीक है, मतलब हमारे प्रोटीन का। पॉलीपेप्टाइड मतलब कि बहुत सारे अमाइनो एसिड अभी भी जुड़े हुए हैं, बस बहुत बड़े बड़े अमाइनो एसिड के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है इसने, पेप्सिन ने, यहाँ पे यहाँ पे हमारे स्टमक में। तो हमने क्या किया, अंडे को खाया, अंडा हमारे पेट के अंदर गया, अंडे में क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो हमारे पेट का जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो पहले तो प्रोटीन को वो डीनेचर करेगा। अब इस डीनेचर प्रोटीन को जो है पेप्सिन जो हमारा एक एंजाइम है वो उसको तोड़ करके पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। अब जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे होते हैं कुछ और एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अब इनको अमाइनो एसिड्स में तोड़ेंगे, मतलब सिंपल सिंपल छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन नाम से दो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि जो पॉलीपेप्टाइड्स थे इनको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। पेप्टाइड्स मतलब कि अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल ब्रेकडाउन है हमारे प्रोटीन का। फाइनल ब्रेकडाउन मतलब अब इससे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे अमाइनो एसिड को नहीं तोड़ा जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स हो गए। अब इन अमाइनो एसिड्स को बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो कैसे एब्जॉर्ब करेगी इसकी बात कर लेते हैं। तो अमाइनो एसिड्स डायरेक्ट बॉडी के अंदर नहीं जा सकते हैं, बॉडी के अंदर इन द सेंस कि अमाइनो एसिड्स हैं अभी इंटेस्टाइन में हमारे, अब इंटेस्टाइन डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है अपनी सेल्स के थ्रू। उसको सेल्स से एब्जॉर्ब कराने के लिए उसको यहाँ पे हमको सोडियम या फिर H+ आयंस की जरूरत पड़ती है। तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू हमारी जो है प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है, सही चल रहा है। तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड्स जो है वो बिलाइस या फिर माइक्रोबिलाइस जो होते हैं इंटेस्टाइन में हमारे, उनको द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब प्रोटीन जो है सेल्स के अंदर चले गए, अब सेल्स के अंदर से वो हमारे ब्लड में चले जाएंगे, और ब्लड से हेपेटिक पोर्टल वेन मतलब ऐसी वेन जो कि हमारे जो है इंटेस्टाइन से डायरेक्ट जुड़ी हुई है और उसको लेके जाती है हमारे लीवर तक। तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में एक वेन होती है मोटी सी, जिससे ब्लड जाता है पूरा, जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं वो सब चीज़ें जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सब जाते हैं हमारे लीवर में। अब लीवर के अंदर बनता है पूल जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड पूल, ठीक है। अब वो लीवर के पास पहुंच गया, अब लीवर का काम है उसको मेटाबॉलिज्म करना उसका। तो अब लीवर कैसे उसका मेटाबॉलिज्म करेगा, लीवर क्या करेगा उसकी उस प्रोटीन का जो उसके पास पहुंच चुके हैं अमाइनो एसिड्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब अमाइनो एसिड जो लीवर के पास पहुंच चुके हैं, अब वो देखेगा कि यार हमारी बॉडी को कितने अमाइनो एसिड्स की जरूरत है। जितने अमाइनो एसिड्स की जरूरत होगी, जितने प्रोटीन की जरूरत होगी, तो बॉडी के अलग अलग हिस्से में उस प्रोटीन को वो भेज देगा अमाइनो एसिड्स के थ्रू। अब जितना एक्स्ट्रा जो प्रोटीन बच गया है, अब एक्स्ट्रा प्रोटीन का बॉडी क्या करेगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो हमारा बच गया है उसका कैटाबॉलिज्म करेगी बॉडी। तो कैटाबॉलिज्म क्या कहलाता है, मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें चल तो रहा है।
ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड का सबसे पहले पूल बना हमारी बॉडी के अंदर, पूल मतलब कि बहुत सारे अमाइनो एसिड हमारे लीवर में पहुंचे। अब बॉडी उसको क्या करेगी, जो लीवर जो है उसको अलग अलग जगह क्या है भेज देगा, ठीक है, अमाइनो एसिड को सेल्स के पास। तो सेल प्रोटीन जो जो हमारे प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स हैं, बॉडी उसके लिए अपने काम के प्रोटीन्स बना लेगी, एनर्जी बना लेगी, अगर एनर्जी हॉर्मोन्स बना लेगी बॉडी उसको। लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बच गया है तो अब उसको लीवर जो है कैटाबोलाइज करेगा। कैटाबोलाइज करेगा मतलब तोड़ेगा उसको। तो कैसे तोड़ेगा, तो जो हमारा जो ग्रुप है, जो है, हमने प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर समझा था तो हमने देखा था कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक आर चेन होता है और एक अमाइनेज ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है। तो जो अमाइन ग्रुप है उस अमाइन ग्रुप को तोड़ के बाहर निकालेगा। अब जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा अमाइनो एसिड है इसका एक अमाइन ग्रुप है। जो अमाइन ग्रुप थोड़ा सा कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इस अमाइन ग्रुप को जब बाहर निकालेगा अमाइनो एसिड से हमारा लीवर, तो उसको डी अमाइनेशन बोलते हैं। डी अमाइनेशन की प्रोसेस करेगा लीवर। तो डी अमाइनेशन से क्या होगा कि अमाइन ग्रुप को बाहर निकालेगा। अमाइन ग्रुप में क्या होता है, NH2 होता है हमारा। तो NH2 को बाहर निकालेगा। अब NH2 जो है हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक है, अमोनिया है हमारे लिए। बॉडी अमोनिया अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो अब अमोनिया के फॉर्म पे अगर जो है कार्बोक्सी जो है अमाइन ग्रुप रहेगा हमारी बॉडी में, तो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बॉडी फिर उसको अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर लेगी। यूरिया में कन्वर्ट कौन करेगा, लीवर ही करेगा। और इस यूरिया को पहुंचा देगा किडनी में, और किडनी में यूरिन के माध्यम से जो है यूरिया बाहर निकल जाएगा। तो अमाइन ग्रुप को बाहर निकाल दिया। अब बाकी का जो ग्रुप बचा हुआ है यूरिन के उसके लीवर के पास, हमारा अमाइन ग्रुप निकल गया, कार्बोक्सिल ग्रुप बचा हुआ है, आर चेन वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो इसको एज अ वो यूज कर सकता है, एज अ फैट के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर कर सकता है, एज अ ग्लूकोज के रूप में इसको बॉडी के अंदर स्टोर करके रख सकता है। ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर बॉडी के लिए एनर्जी के रूप में इसको यूज कर सकता है हमारा जो लीवर जो है, ठीक है। अब जो बाकी का जो प्रोटीन जो अलग अलग सेल्स तक लीवर ने पहुंचा दिया है, मतलब कि जो है जितनी बॉडी को जरूरत थी, तो बॉडी की हर एक सेल के अंदर एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम जो पाए जाते हैं हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर, तो सेल को जरूरत होती है अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स की। सेल को अगर डीएनए बनाना है तो मतलब एक सेल से 2 सेल बननी है, तो डीएनए का भी मल्टीप्लिकेशन तो होगा ना, एक थोड़ा जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स वो अलग अलग डीएनए बनेंगे। तो जो हर एक सेल होती है उसको प्रोटीन को डिवाइड करना रहता है, प्रोटीन को जो है बनाना रहता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये सारे अमाइनो एसिड्स पहुंच जाएंगे हर एक सेल के पास। अब हर एक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। वो राइबोसोम्स क्या करेंगे, एक एक अमाइनो एसिड को, जैसे कि हम लोग माला में एक एक फूल को रोते हैं, वैसे एक एक अमाइनो एसिड को लेंगे और उसको एक एक करके अपने हिसाब से, मतलब कि उसको अगर जो भी प्रोटीन उसको बनाना है बॉडी को, ठीक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन बनाना है बॉडी को, तो हीमोग्लोबिन के हिसाब से जो है अमाइनो एसिड को अरेंज करेगा वो, अल्फा चेन के लिए अलग, बीटा चेन के लिए अलग, ऐसे। या फिर उसको बनाना है अपनी बॉडी के लिए डीएनए, तो डीएनए के हिसाब से, मतलब डीएनए में जो है प्रोटीन वगैरह जो है, तो वो उसके उसके हिसाब से अरेंज करेगा। कुछ उसको मेम्ब्रेन के लिए कुछ चैनल्स बनाने हैं, तो उसके हिसाब से राइबोसोम जो है प्रोटीन को अरेंज करेगा। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स को अरेंज करके प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और फिर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का बना, फिर बॉडी में अलग जहाँ जहाँ भी उसको जरूरत है वहाँ पे यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन जो हमारी बॉडी में काम करता है। एक कंक्लूजन पढ़ लेते हैं हम लोग, लास्ट का कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या है कि जो प्रोटीन है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के काम आता है बॉडी में। मतलब इससे बॉडी के स्ट्रक्चर भी बनते हैं और इससे बॉडी में बहुत अलग तरह के फंक्शंस भी करती है। प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं, प्राइमरी से लेकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। डाइजेशन के बाद प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में बदल जाता है, और अमाइनो एसिड्स का जो है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, और बॉडी उसको लिए प्रोटीन सिंथेसिस करती है उस अमाइनो एसिड से, अपने लिए एनर्जी प्रोडक्शन कर सकती है, कुछ बना सकती है, जैसे क्रेटिन, जैसे बाल में यूज होने वाली चीज़ें, नखून बना सकती है ना। तो बॉडी इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकती है। वो जो अगर एक्स्ट्रा मात्रा में अमाइनो एसिड पहुँच गए हैं बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा प्रोटीन खा लिया है, तो बॉडी फिर उसको यूरिया के माध्यम से तोड़ करके हमारी यूरिन से बाहर निकाल सकती है। तो ये कंक्लूजन था वीडियो का आज का हमारा। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और अब हम लोग 20 MCQs करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक पूरा पढ़ा हुआ है इसके ऊपर, जिससे कि जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इस वीडियो का यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं, और सभी लोग अभी लाइव क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास।